सिर पर नीली पगड़ी, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में तलवार और भाला, हमेशा जाबाजों की तरह लड़ने को तैयार। किसान आंदोलन के साथ साथ अब निहंगों की भी चर्चा देश में होने लगी है, खासकर कि तब से जब से सिंधु बॉर्डर पर निर्मम हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए अब तक 2 निहंगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। निहंगों का कहना है कि उन्होंने व्यक्ति की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने कथित तौर पर सिख पवित्र पुस्तक का अनादर किया था। याद दिला दें कि अप्रैल 2020 में निहंगों ने पटियाला में पंजाब पुलिस पार्टी पर हमला किया था और तालाबंदी के बीच कर्फ्यू पास के लिए रोकने पर एक सहायक उप निरीक्षक का हाथ काट दिया था। ऐसे में आप सभी का यह जानना जरूरी है कि आखिरकार निहंग होते कौन हैं और इनका इतिहास क्या है। बता दें कि निहंग सिख योद्धाओं का एक आदेश है जिसमें नीले वस्त्र, तलवार और भाले जैसे प्राचीन हथियार और स्टील की क्वाइट से सजाई गई पगड़ी शामिल है। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा का निर्माण किया गया था। फारसी में निहंग शब्द का अर्थ है एक मगरमच्छ, तलवार और कलम, लेकिन निहंगों की विशेषताएं संस्कृत शब्द निहंशक से अधिक प्रेरित होती हैं, जिसका अर्थ है बिना भय, बेदाग, शुद्ध, लापरवाही और सांसारिक लाभ और आराम के प्रति उदासीन। विद्वानों का कहना है कि निहंग सिखों के कई गुटों में बटे होने को देखते हुए इसकी कोई निश्चित गणना करना मुश्किल है। मोटे तौर पर इसके 3 गुट हैं, बाबा बुद्ध दल, तरना दल और बाबा बिद्धिचंद दल। बुद्ध दल मूल रूप से बुजुर्गों का एक गुट माना जाता है और तरना दल युवाओं के एक बैंड के रूप में गठित किया गया है, जिसको आगे के गुटों में विभाजित किया जाता है, जिसमें तरना दल में लगभग 1 दर्जन गुट शामिल हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक पंजाब में निहंगों के बड़े और छोटे 30 से अधिक गुट हैं। वे पूरे वर्ष अपने डेरों में तैनात रहते हैं, लेकिन आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, तलवंडी साबो और अमृतसर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और धार्मिक आयोजनों में भाग भी लेते हैं और अपने मार्शल कौशल और घुड़सवारी का प्रदर्शन करते हैं। निहंगों के साथ टकराना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि निहंग वो होते हैं जो अपना घर छोड़ देते हैं और उनके लिए मौत का कोई डर नहीं रहता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में निहंग सिखों की क्या भूमिका रही है। निहंगों ने 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में मुगल राज्यपालों द्वारा हमलों और उत्पीड़न के खिलाफ सिख पंथ की रक्षा करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। 1748 और 1767 के बीच अफगान अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमणों के दौरान जब खालसा सेना को 5 में विभाजित किया गया था, 1734 में बटालियन एक निहंग या अकाली बटालियन का नेतृत्व बापा दीप सिंह शाहिद ने किया था। निहंगों ने अमृतसर में अकाल बुंगा, जिसे अब अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है, वहां सिखों के धार्मिक मामलों पर नियंत्रण कर लिया, जहां उन्होंने भव्य परिषद सरबत खालसा का आयोजन किया और गुरुमाता यानी कि संकल्प पारित किया। लेकिन 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के साथ निहंगों का दबदबा भी समाप्त सा हो गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1859 में स्वर्ण मंदिर के प्रशासन के लिए एक प्रबंधक सरबराह नियुक्त किया। उग्रवाद के वर्षों के दौरान तत्कालीन बाबा बुद्ध दल के प्रमुख निहंग प्रमुख स्वर्गीय बाबा शांता सिंह मुख्य धारा के सिखों से दूर हो गए, जब उन्होंने भारत सरकार के कहने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्षतिग्रस्त हुए अकाल तख्त का पुनर्निर्माण किया। जून 1984 अजीत सिंह पुहला सहित कुछ निहंगों ने सिख आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भी पंजाब पुलिस के साथ सहयोग किया, लेकिन निहंगों में कुछ और भी थे जिन्होंने उग्रवादियों का भी समर्थन किया। बता दें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में प्रोफेसर और गुरु गोविंद सिंह चेयर डॉक्टर गुरमीत सिंह सिद्धू एक ऐसे उदाहरण को याद करते हुए बताते हैं कि निहंग ने एक इलाके में कथित आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में
एक पुलिस दल को गुमराह किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इन निहंगों का आय स्रोत, यानी कि इनके पास पैसा कहां से आता है। बता दें कि प्रमुख निहंग गुटों के नियंत्रण में कई गुरुद्वारे हैं जहां भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रमुख गुटों के पास कृषि भूमि भी है और अपनी संपत्तियों में दुकान किराए पर देकर यह दल पैसा कमाता है। निहंगों का बुद्ध दल 3 स्कूल भी चलाता है। इन स्कूलों में प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होता है। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुद्ध दल की कई छावनियां हैं जहां प्रभारी आय और व्यय का रिकॉर्ड रखते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि निहंग अन्य सिखों और अन्य सिख योद्धाओं से कैसे अलग हैं, भिन्न हैं। निहंग खालसा आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हैं। वे किसी भी सांसारिक स्वामी के प्रति निष्ठा का दावा नहीं करते हैं। भगवा के बजाय वे अपने मंदिरों के ऊपर एक नीला निशान साहिब यानी कि झंडा फहराते हैं। निहंग अप्रत्याशित घटनाओं के लिए छर्दी कला यानी कि हमेशा के लिए उच्च आत्माओं में और तियार बार तियार यानी कि हमेशा तैयारी की स्थिति के नारों का उपयोग करते हैं। निहंग सरदाई या सरबती देद संस्कार पेय जिसे कहा जाता है नामक पेय के शौकीन होते हैं, जिसमें पिसे हुए बादाम, इलायची के बीज, खसखस, काली मिर्च, गुलाब की पंखुड़ियाँ और खरबूजे के बीज होते हैं। जब इसमें भांग की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो उसे सुख निधान यानी कि आराम का खजाना कहा जाता है। इसमें भांग की अधिक मात्रा हो शहीदी तेग या शहादत के संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे दुश्मनों से लड़ते हुए या लड़ने से पहले समय निहंग लिया करते हैं। तो ये है निहंग से जुड़ी इतिहास की कहानी और किस तरीके से निहंग इस समय 1984 के बाद दोबारा से एक्टिव हुए देश में, उसकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी खबरों को देखने के लिए अब आप भी बने रहें जनता कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।